Hello, good morning. Welcome to the channel. Today is 4th October 2021. पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स फ्राइडे के दिन अच्छा खासा ऊपर की लेवल्स पे क्लोज हुआ है, जहाँ पे हमने डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की रैली देखी एंड अक्रॉस ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल्स, मटेरियल, बेसिक मटेरियल्स ऑल डिड वेरी वेल, जिसके वजह से हमने अच्छी खासी खरीदारी देखी। बट आज एशियन मार्केट्स में एक थोड़ी सी बिकवाली है, पर्टिकुलरली दी हैंगसेंग मार्केट, जहाँ पे एवरग्रांड का जो ट्रेडिंग था वो उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, जिसके वजह से हमने देखा कि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी हल्की सी गिरावट में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 120 पॉइंट्स लोअर। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो मॉर्निंग में अराउंड फ्लैट था आफ्टर द न्यूज़ ऑफ एवरग्रांड, बट अब थोड़ी थोड़ी उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, अराउंड 20 to 30 पॉइंट्स की उसमें ओपनिंग टिक पे इंडिकेट कर रहा है कि ये ओपन हो सकता है निफ्टी। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड करीबन $79 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी स्टेबल है एट दी हायर लेवल्स। गोल्ड थोड़ा रिबाउंड हुआ है, सो इट इज़ ट्रेडिंग एट $1761 पर आउंस। और हमने फ्लोज की हम बात करें तो एफआईएस ने फ्राइडे के दिन 131 करोड़ की खरीदारी देखी, और डीआई में हमने हल्की सी गिरावट मतलब बिकवाली भी देखी ऑन अ फॉलिंग मार्केट विच वाज अराउंड 613 करोड़। 10 ईयर जीसेक थोड़ा इंच अप हो रहा है और एट दी हायर एंड ऑफ द रेंज, जहाँ पे हमने काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं एक रेंज में था, सो 6.23 पे ट्रेड कर रहा है 10 ईयर जीसेक। तो यहाँ पे हमें नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है तो बॉन्ड प्राइजेस ऑफ दी लॉन्गर ड्यूरेशंस आर एक्चुअली कमिंग डाउन। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो हो रहेगा 17,450 और रेजिस्टेंस रहेगा 17,700। एफपीआईएस ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने नेट बाइंग की है फिर से फॉर द कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स, और उन्होंने सितंबर मंथ में 26.5 थाउजेंड करोड़ की खरीदारी की है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे पर्टिकुलरली फ्रॉम दी फॉरेनर्स, दे हैव बॉट फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। एक इम्पॉर्टेंट खबर जो सारे ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं ईगरली, विच इज़ LIC का IPO। उन्होंने न्यूज़ ये है कि वो अपना ड्राफ्ट IPO का नवंबर में फाइल करेंगे, जिसका हम देख रहे हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर में होपफुली इसका IPO आना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व थोड़ी सी उसमें गिरावट देखी है हमने, करीबन 1 बिलियन का अराउंड 997 मिलियन टू बी प्रिसाइज, सो 638.646 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स है। और एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है विच इज़ ऑन दी ट्रेड डेफिसिट डेटा, विच हैज़ एक्चुअली कम थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है। ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट लाइक $23 बिलियन, 22.94 टू बी प्रिसाइज, जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखा फ्रॉम 27.56 लास्ट ईयर था, और ये महीने में सितंबर महीने में जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं वो है 33.44 बिलियन। तो वहाँ पे हमने एक जंप देखा, बट उसके साथ साथ हमने इंपोर्ट्स में भी एक बड़ा जंप देखा है। इंपोर्ट्स हैव रोज टू 56.38 बिलियन इन सितंबर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर सितंबर, जहाँ पे 30.52 बिलियन है। तो इंपोर्ट्स ज़्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू दी एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स करीबन मेरे ख्याल से 6 बिलियन बड़े हैं, और इंपोर्ट्स हैव रिजन बाय अराउंड 26 बिलियन। सो एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट आया है अराउंड 22.94। बट ये इंडिकेट भी कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ पिकिंग अप। और हमने एक कल आर्टिकल भी देखा जहाँ पे हमने लास्ट 3 महीने में जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो 100 बिलियन के ऊपर का एक्सपोर्ट्स आया है, विच इज़ बिन द फर्स्ट टाइम हमने 100 बिलियन एक क्वार्टर में हमने अचीव किया है। सो दैट इज़ अ गुड साइन, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम स्टॉक्स पे।
स्टॉक्स पे मैं एक नया स्टॉक मेंशन करना चाहूँगा। ये मैं रडार पे रख रहा हूँ इसका। अभी हमने बाइंग नहीं की है, विच इज़ जस्ट डायल। जस्ट डायल में रिलायंस रिटेल ने इसमें खरीदारी एक स्टेक लिया था अराउंड 1016 के आसपास, और ये 990 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इस पे हमें और आपको नज़र रखनी चाहिए। किसी भी दिन इसमें अगर ब्रेकआउट होता है 1005 के ऊपर, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है फॉर द नेक्स्ट 10-15% जंप। तो ये काउंटर है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा हाउसिंग कंपनीज जो हाउसिंग लोन देते हैं, पर्टिकुलरली एचडीएफसी का डेटा अभी न्यूज़ चैनल्स में फ्लैश हो रहे हैं। वहाँ पे एक अच्छा खासा लो बेस की वजह से एक अच्छा खासा जंप आया, मोर देन 100% का। सो जिसका हम देख रहे हैं असर बाकी लोन फाइनेंस कंपनीज में, पर्टिकुलरली ऑन द हाउसिंग साइड, दैट will have some traction. So you should keep in radar HDFC Limited, LIC Housing, India Bulls Housing. These 2-3 companies, housing finance companies, should do well आज के दिन में। पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट द अदर 2 कंपनीज ऑल्सो, इंडिया बुल्स में स्ट्रेंथ दिखाई देगी अबाव 245 के क्लोज के ऊपर, जिसका फिर टारगेट ऑलमोस्ट लाइक 270-280 बन सकता है। तो 245 के ऊपर क्लोज विद अ हायर वॉल्यूम आना चाहिए, तो हम देखेंगे इस पे 270-280 का टारगेट। भेल हमने फॉर लास्ट 10-12 डेज हम मेंशन कर रहे आ रहे हैं फ्रॉम 56-58, नाउ इट इज़ अराउंड ऑलमोस्ट लाइक अ 66। इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस करीबन 70 के आसपास है, 69-70। ये 65 भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आज ओपनिंग ट्रेड पे। बट अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है तो ये 70 का भी टारगेट छू सकता है। डेल्टा में हमने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू की है। वी स्टार्टेड एट अराउंड 180-190 के रेंज में, आज ये 280-285 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हमने फ्राइडे से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। आप अपना कॉल ले सकते हैं। हमने टारगेट पहले 240 का, 225, 245, 265, 275, 300 का भी दिया था। तो किसी का अगर व्यू था, और मैंने मेंशन भी किया था कि 300 प्लस टारगेट हो सकता है, तो इट इज़ इंचिंग टूवर्ड्स दैट 300। सो हमने 285-290 जोन पे अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। ये एफएनओ मंथ में ये डेल्टा कॉप हैज़ बीन एडेड इन दी एफएनओ स्टॉक। सो हमने ये न्यूज़ की वजह से भी हमने देखा कि शायद अभी वोलेटिलिटी इसमें थोड़ी बढ़ सकती है, बट येस द स्टॉक इज शोइंग ग्रेट स्ट्रेंथ, और आगे भी इसमें स्ट्रेंथ दिख सकती है। बट मुझे लगता है थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है, और जनरली ये होता है कि ये सेल ऑन द गुड न्यूज़। तो मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट करके इसमें 280-90 के रेंज में मैंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट लाइक अ 45-50% जंप, सो गुड इनफ। टाटा मोटर्स के अच्छे नंबर्स आए हैं, मंथली सेल्स डेटा, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मैंने ऑटो सेक्टर्स में कहा है कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। बैंकिंग में थोड़ा मिक्स्ड व्यू बन रहा है कि ये जो 38,000 सरपास करने के बाद उसने सस्टेन नहीं किया, एंड फिर से ये 37,000 और 38,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट मैंने पहले भी आपको कुछ 1-2 दिन पहले वीडियोस में मेंशन किया था, 37,000 से लेके 37,150-200, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, इसके नीचे नहीं क्लोज देता है, तब तक अच्छी बात है। तो आप बने रह सकते हो। अदरवाइज अगर मार्केट में ब्रेकडाउन होता है किसी भी वजह से, और बैंक निफ्टी ऑल्सो क्लोजेस बिलो 37,000 फॉर कपल ऑफ डेज, देन ये सारा पॉजिटिव नेगेट हो जाएगा। तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बैंकिंग ऑटो स्टॉक्स में मेंशन किया है, बजाज ऑटो मुझे अच्छा लगता है, टाटा मोटर्स अच्छे लगते हैं, दिलीप बिल्डकॉन इंफ्रा स्पेस में LNT, दिलीप बिल्डकॉन ये मैंने मेंशन किया था, मुझे अच्छा लगता है। MCX ये भी मैंने मेंशन किया था, अच्छा लगता है।
हाँ जी, पीएसयू बैंक्स में जैसे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, खास करके कैनरा बैंक में कैनरा बैंक एक रेंज से ब्रेकआउट दिया 165 के ऊपर। 175 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। बट मुझे लगता है अगर किसी का मीडियम टर्म आउटलुक है तो ये 200 प्लस भी जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आप देख के चल सकते हो। तो एक नया स्टॉक जो आज हमने मेंशन किया वो है जस्ट डायल। इसको हम रडार पे रखेंगे। अगर इसमें बाइंग सिग्नल आती है तो विल बी अ बायर। 1000 का एक छोटा नहीं बट अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम 10-15% का जंप देख सकते हैं इसमें। सो अगर आपके भी कोई स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और यू कैन व्हाट्सएप मी। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली who are interested to make money in the stock market. So thank you so much.